इमरान खान ने नालायकी का एतराफ़ कर लिया। हुकूमत में आने के लिए तैयार नहीं थे तो शेरवानी पहनने की जल्दी क्या थी? तुम्हें हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी कर ली है। मरियम नवाज का मर्दान में पीडीएम की रैली से खिताब, कहा अवाम इस नालायक हुकूमत को घर भेजने के लिए बाहर निकले हैं, इस्तीफे मुंह पर मारेंगे। 400-500 इस्तीफे आ गए तो तुम्हारा एक दिन भी वजीर आजम रहना मुमकिन नहीं। नारों के दौरान मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी जिंदाबाद का नारा भी लगाया। वालिदैन की चोरी छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, यह पैसा अल्लाह का अजाब है। मुल्क के सरबराह बनने वाले सियासतदान आज इबरत का निशान हैं। कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर, बच्चे बाहर भागे हुए हैं। वजीर आजम का इस्लामाबाद में पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब, आवाम को सब्र की तलकीन करते हुए मुल्क की आमदन बढ़ने तक कौम को सब्र करने का मशवरा दिया। बादशाह नहीं हूं, तनख्वाह बढ़ाने के लिए वजीर खजाना से पूछना पड़ता है। बरतानिया नवाज शरीफ को बेदखल कर सकता है, वजीर आजम के मावनी खसूसी शहजाद अकबर का दावा। कहते हैं नवाज शरीफ बरतानवी शहरी है, न उन्होंने वहां पनाह ली। बरतानिया उनकी बेदखली के लिए हमारी दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। नवाज शरीफ को तहवील मुजरमान के तहत भी वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शंस में ओपन बैलेटिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। सदर आरिफ अलवी ने आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया। आला अदलिया से राय देने की इस्तदा। वजीर आजम ने हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए कराने की तजवीज़ दी थी। रेफरेंस में लिखा गया कि सेनेट इलेक्शन वोटों की खरीदारी की बुराई से पाक और शफाफ होना चाहिए। ओपन बैलेट से वोटों की खरीदारी रोकना बड़ी सियासी जमातों का मंशूर रहा है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर इल्जामात हैं तो वो अदालत में चैलेंज करें, पब्लिक ऑफिस को दिफा के लिए इस्तेमाल ना करें। मुशीर वजीर आजम शहजाद अकबर कहते हैं सलीम मानवीवाला प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, क्या पार्लियामान का कोई मेंबर जुर्म कर ले तो कोई तहकीकाती इदारा कुछ नहीं कर सकता? अगर कोई मुकदमा बनता है तो आप मुकद्दस गाय नहीं। इदारों को धमकाना पार्लियामान के शायान शान नहीं। हुकूमत किसी को इदारों की तस्दीक करने नहीं देगी। क्या सड़कों पर खड़े होकर यह बात करूं? आप कैसे कह सकते हैं कि सेनेट का फोरम इस्तेमाल ना करूं? अब शहजाद अकबर पार्लियामेंटेरियन को बताएंगे कि कैसे चलना है। सलीम मांडवीवाला का मुशीर दाखिला को जवाब, कहा किसी भी इशू के लिए सेनेट के फोरम इस्तेमाल कर सकते हैं। नैब प्रॉपर्टी और टैक्स चेक करने के लिए नहीं, करप्शन चेक करने के लिए बनाई गई थी। चेयरमैन नैब को बुलाने के लिए चेयरमैन सेनेट को दोबारा खत लिखूंगा। चेयरमैन नैब आएंगे, वो किसी भी आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। अवाम के पैसे पर अयाशी किसने की? कर्जा कमीशन ने मजीद तहकीकात के लिए मामला नैब को भेज दिया। विफाकी वजीर मुराद सईद ने कमीशन को साबिका वज़राए आज़म और सदूर के दौरों और कैंप ऑफिस पर अखराजात की तफसील दी थी। दस्तावेजात में कहा गया कि नवाज शरीफ ने लंदन के दौरे खुसूसी तैयारों और अवाम के पैसे से किए। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी ने जाती घरों पर कौम का पैसा उड़ाया। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम का तैयारा 557 मरतबा इस्तेमाल किया। सिक्योरिटी पर 800 करोड़ रुपए फूंक दिए। रायविंड की सड़क भी कौम के पैसे से बनाई गई। ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करना चाहती है तो शौक से करे, इस्तीफे देने हैं तो वो भी दें। हिचकिचाहट किस बात की है? शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि नैब में बेहतरी की गुंजाइश है मगर कोई सौदा नहीं करेंगे। शिबली फराज बोले पीडीएम में शामिल मुफाद परस्त टोले की समत और मंजिलें जुदा हैं। सांझ की हंडिया अब बीच चौराहे फूट रही है। फिरदौस आशिक आबान कहती हैं कि हुकूमत ऑपोजिशन की मंजी ठोके बगैर कहीं नहीं जा रही। ये तारीख देते देते थक जाएंगे, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। पीडीएम के लाहौर जलसे में महमूद खान अचकजई की नफरत अंगेज तकरीर। लाहौर की सेशन कोर्ट ने महमूद खान अचकजई को तलब कर लिया।
पेशावर हाई कोर्ट ने मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी मूसा बलोच की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। मूसा खान बलोच को जायद असासों के केस में नैब ने 3 माह कबल गिरफ्तार किया था। करीमा बलोच की मौत को गलत रंग देने की कोशिशें नाकाम। टोरंटो पुलिस ने वाक़े को नॉन क्रिमिनल करार दे दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि करीमा की मौत में किसी किस्म का साजिशी अंसर शामिल नहीं। पुलिस को तहकीकात से आगाह कर दिया गया है। करीमा बलोच की मौत को बुनियाद बनाकर बाज लॉबीज ने प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई की गई। करीमा बलोच पर डिसइंफो लैब ने भारतीय जाली NGOs के लिए नुमाइंदगी का भी जिक्र किया था। पाकिस्तानी हाई कमीशन का करीमा के लवाहिकीन से राबता, अफसोस का इजहार किया। आइंदा हफ्ते से स्मगल पेट्रोल के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की गैर कानूनी फरोख्त बंद कर दी जाए। मीडिया मुहिम भी चलाएंगे ताकि ऑयल स्मगलिंग खत्म हो। वजीर आज़म इमरान खान का स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम का फैसला। इंसदाद स्मगलिंग से मुतालिक अहम इजलास तलब। ऐवान वजीर आज़म में होने वाली बैठक में बॉर्डर मैनेजमेंट पर भी बातचीत होगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा और वजीर रेलवे आजम स्वाति की मुलाकात। सीपैक मंसूबे और रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने से मुताल्लिक गुफ्तगू। आसिम सलीम बाजवा बोले कि ML1 मुल्क का अहम तरीन मंसूबा है। आजम स्वाति ने कहा कि ML1 की तकमील से कराची ता रावलपिंडी फासला सिर्फ 10 घंटे में तय होगा। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों की मौसर मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लूट मार किस्सा पारीना है। तरक्याती मंसूबे अवाम के पैसे से बनते हैं, खुद बुद की इजाज़त नहीं देंगे। कमेटियां पेशरफ्त रिपोर्ट वजीर आला ऑफिस को पेश करें। अरबों रुपए मालियत से बनने वाले इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत फिर टपकने लगी। एयरपोर्ट पर आग बुझाने के लिए नस्ब वाटर ड्रेन लाइन फट गई। अंदरून मुल्क से आने वाले लाउंज के बाहर पानी जमा। सिस्टम की खराबी मामूल बन गई। जराये ने दावा किया है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एयरपोर्ट मैनेजर समेत अहम ओहदों पर जूनियर ऑफिसर्स को तैनात कर रखा है। पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद नशर करने पर बरतानवी रेगुलेटर ऑफकॉम ने भारतीय चैनल रिपब्लिक पर 20,000 पाउंड का जुर्माना आयद कर दिया। भारतीय चैनल रिपब्लिक पर पाकिस्तान के आवाम को दहशतगर्द, पाकिस्तानी साइंसदानों को चोर और आवाम को भिखारी कहा गया। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोग्राम पूछता है भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने किया था। प्रोग्राम के मेहमान जनरल सिन्हा ने कहा कि हम कश्मीर में दाखिल होंगे, लाहौर कराची से GB तक हमारा कंट्रोल होगा, पाकिस्तान में घुसकर लोगों को कत्ल करेंगे। बरतानवी रेगुलेटर ऑफकॉम का रिपब्लिक टीवी को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोग्राम दोबारा नशर न करने का हुक्म। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 के पहले राउंड का पिक ऑर्डर जारी। आखिरी नंबर पर रहने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले खिलाड़ी चुनेगी। दूसरी बारी मुल्तान सुल्तान्स और तीसरी लाहौर कलंदर्स की होगी। सीजन 5 की फातेह कराची किंग्स सबसे आखिर में खिलाड़ियों का इंतखाब करेगी। सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ मुहिम चलाने का केस। लाहौर की मकामी अदालत ने गुलकार अमीशा शफी और इफ़त उमर समेत 8 मुल्जिमान को 18 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। FIA चालान के मुताबिक मुल्जिमान अपनी सफाई में ठोस शवाहिद पेश नहीं कर पाए। इल्म की रोशनी फैलाने वाले पर घिनौना इल्ज़ाम कलंक बन गया। समाज में रुसवाई ने कहीं का ना छोड़ा। क्या प्रोफेसर इल्ज़ाम का मुकाबला कर पाएंगे या हिम्मत हार बैठेंगे? सुलगते मसले पर ARY डिजिटल की ड्रामा सीरियल डंक देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। ड्रामे के प्रोड्यूसर फहद मुस्तफ़ा कहते हैं ड्रामा मी टू मुहिम का नाजायज़ फ़ायदा उठाने वालों पर बनाया गया है। अली जफर ने अपने नए रैप सॉन्ग भाई हाजिर है में शामिल होने वालों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। कहते हैं मकसद यंग टैलेंट को प्लेटफॉर्म फराहम करना है। अब तक 600 के करीब वीडियोस आ चुकी हैं। लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
गीतों को अपनी आवाज़ से अमर करने वाली मलिका तरन्नुम नूरजहां की 20वीं बरसी। मलिका तरन्नुम ने 10,000 से जायद गज़लें और गीत गाए। 65 की जंग में वलवला अंगेज नगमे गुनगुनाए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,11,901 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोना 9,593 रुपये 71 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपये 59 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।